रजत अपने माँ पापा के साथ प्रिया को देखने आए थे। प्रिया एक सुंदर लड़की थी। रजत को वह पसंद आई। उसने प्रिया को रिश्ते के लिए हाँ कहा और प्रिया से भी पूछा तुम्हारा क्या निर्णय है। प्रिया ने भी तुरंत हाँ कह दिया और बाद में दोनों की शादी की तारीख पक्की की गई। बहुत धूम धड़ाके के साथ दोनों की शादी कर दी गई। शादी की सारी विधि खत्म हुई। दोनों की वह शादी की पहली रात थी। रजत धीरे से प्रिया को आवाज देते हुए बोलता है, आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर प्रिया को गले लगाने की कोशिश करता है, पर प्रिया उस पर चिल्लाती है और बोलती है तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसलिए मेरी तरफ से तुम कोई भी उम्मीद मत करना। रजत उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया, पर हिम्मत करके उसने प्रिया को पूछा, प्रिया अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की थी, मैंने पूछा भी था तुम्हें, फिर तभी क्यों नहीं कहा मुझे? इस बात पर प्रिया बोली, मुझे कुछ मत पूछो, 1-2 महीने एडजस्ट करो और उसके बाद हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। ये सुनकर रजत को धक्का लगा। उसने प्रिया को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने रजत की कोई भी बात नहीं सुनी। रजत उसे बोला, ठीक है, तुम्हें ही ठीक लगता है तो यही करेंगे, पर मेरी एक बात मानोगी क्या? प्रिया बोलती है, क्या? रजत बोलता है कि एक छोटी सी मदद करोगी? जब तक माँ पापा यहाँ हैं तब तक तुम यहीं पर रहोगी, एक बार वह गाँव चले गए तो फिर सब तुम्हारे मुताबिक होगा। वह भी तैयार हो गई इस बात पर और दोनों सो गए। हर रोज का दिखावा उनका चालू था। माँ पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहना उनको समझ में नहीं आए, इसलिए उनके सामने नाटक करना। ऐसे करते करते दिन खत्म होने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे, फिर रोज के टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम खत्म करके काम पर जाना। रजत रोज प्रिया से प्यार से बोलने का प्रयास करता था, पर प्रिया रजत को अनदेखा करती थी, क्योंकि प्रिया की एक ही इच्छा थी कि उसको शादी नहीं करनी थी। घर के लोगों का मन उसे नहीं दुखाना था, इसलिए वो शादी करने के लिए तैयार हुई। पर शादी करने के बाद भी वो फिर से अकेली रहने का विचार करती थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करनी थी। जैसे तैसे उसके दिन धकेल रही थी। रजत मात्र उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, पर प्रिया भी रजत को पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था, तब प्रिया का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। रजत तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। उसका इलाज होता है। डॉक्टर कहता है पैर पर जरा सा भी जोर नहीं देना है। उसकी काफी देखभाल करने के लिए बोलते हैं। फिर क्या, रजत उसका बहुत ख्याल रखने लगा। हर रोज उसके पैर की मालिश करता था। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी रजत पर आ गई थी। रजत रोज खाना खुद ही बनाया करता था। उसके माँ पापा भी उसे थोड़ा घर काम में मदद करते थे। रोज काम पर जाने से पहले प्रिया के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद के हाथों से उसे नाश्ता खिलाता और फिर काम पर जाता था। टाइम पर उसे फोन करके दवाएं लेने के लिए याद दिलाता था। काम पर से आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता था। उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता था, फिर भी वह रजत को प्यार से नहीं बुलाती। उसका मन रजत को स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन प्रिया को देखने के लिए उसकी सहेली आए। उनकी बातचीत चालू थी, तब रजत दोनों के लिए नाश्ता बना कर लाया। प्रिया की सहेली को रजत को ऐसे नाश्ता लाते देखकर धक्का लगा। उसने प्रिया को पूछा, प्रिया घर के काम सब रजत ही करता है क्या? हाँ, वही देखते हैं। मेरा पैर फ्रैक्चर होने के बाद से प्रिया की सहेली प्रिया को बोलती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। तभी प्रिया बोली, इसमें इतना खुशनसीब होने जैसा क्या है? उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति मुझे पूछता तक नहीं है कि कैसी हो तुम, खाना खाया कि नहीं, और मेरे पति ने आज तक कभी मुझको चाय तक नहीं पिलाई, पूछा तक नहीं, यहाँ तक कि बीमार हो जाती हूँ तब भी कभी नहीं पूछता है। प्रिया, मुझे भी लगता था मेरे पति भी मेरा ख्याल रखे, ज्यादा कुछ नहीं, पर प्यार भरे शब्द ही बोले तो बहुत होता मेरे लिए। बहुत इच्छा होती है यार, पर इसके बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिली। बहुत मन दुखता है मेरा यार। यह सब सुनकर प्रिया विचार में डूब गई। उसके मन में उथल पुथल मचने लगी। उसके मन में रजत के प्रति प्यार जगने लगा। रजत का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा। वह उस पर जान छिड़कता है। अभी धीरे धीरे प्रिया को भी रजत से प्यार होने लगा था। वो उस पर विश्वास करने लगी थी। रजत के मन पर मात्र एक ही डर था कि माँ बाप गाँव गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा। प्रिया मुझे छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी माँ पापा रजत को बोलते हैं कि अभी हमें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन रहकर खेती वगैरह करके आते हैं। रजत उनको जाने नहीं देना चाहता था और उनको डिवोर्स के बारे में भी बता नहीं सकता था। रजत सोच रहा होता है कि अभी प्रिया को सब कैसे पूछे, कैसे बोलूं उसके साथ। ऐसे सोचते सोचते ही सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि प्रिया बहुत जल्दबाजी में थी। वह जॉब पर जाने के लिए निकलती है।
तब जाते जाते प्रिया बोली कि रजत टिफिन बना कर रखा है, लेकर जाना, कपड़ों को इस्त्री करके रख दिया है और नाश्ता भी करके जाना, और हाँ आज घर पर जल्दी आना, ये बोलकर निकल गई। रजत मन में ही सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी तक दिया नहीं, आज अचानक ऐसे उसने इतना सब कैसे किया। रजत का मन बहुत अशांत से भर गया। वह भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। शाम का वक्त होता है। प्रिया के बताने के अनुसार रजत जल्दी घर आता है। प्रिया ने खाना बनाकर सब काम निपटा कर रखे था। घर पर आते ही उसे चाय देती है। ये सब रजत के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते रजत धीरे से प्रिया को पूछता है, प्रिया तुम ठीक तो हो ना? तुमने निर्णय तो लिया ही होगा ना, मुझे छोड़कर जाने वाली हो इसीलिए सब कर रही हो ना? इस पर प्रिया बोलती है, मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ। मेरी पूरी जिंदगी में तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और जाकर रजत को गले लगा लेती है। वो बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और अभी यह हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। जिंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे अगर मैं तुम्हें खो देती तो। अरेंज मैरिज करके भी तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, यही मेरी खुशनसीबी है।